वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और तृणमूल कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने वाली है, जबकि एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर साहब की पार्टी को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कैसे, क्यों तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, मैं मोहम्मद अब्दुल साहब एआईएमआईएम कोलकाता प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी आज ममता बनर्जी जी और उनकी पार्टी के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो बातों को सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, या हो सकता है आपके पैरों के नीचे से जमीन ही खसक जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा गेम खेल दिया है जिससे हिंदू भी हैरान और बीजेपी भी परेशान है। ভয় পাবেন না। আপনাদের কাউকে, যারা আপনারা এখানকার জেনুইন ভোটার, আগে ভোট দিয়েছেন 2024-এও, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইলেক্টেড হয়েছে কোন লিস্টে? 24-এর লিস্টে। তাহলে সে লিস্ট যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো গভর্নমেন্টও বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত। যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটি আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। রাজস্থান, আসামের ব্যাপারে বলছি এসআইআর হবে না, বাংলায় হবে, কারণ আপনাকে জোর করে বাংলা দখল নিতে হবে। মানুষ তো আপনাকে দেবে না, আমরা থাকতে আপনাকে তাড়াতে আমি দেব না। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद अफजल अंसारी और आप देख रहे हैं द बॉडीगार्ड। तो वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 अब सिर्फ 2 महीने इसमें बाकी है। तो सबसे पहले समझिए वेस्ट बंगाल में सरकार कैसे बनती है। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा यानी एमएलए सीट है, एवान असेंबली की सीट। 294 सीटों में से जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 148 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल करेगा, यानी 148 एमएलए सीट पर जीत हासिल करेगा, वेस्ट बंगाल में उसी की सरकार बनेगी, उसी का मुख्यमंत्री यानी सीएम वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा। ये तो क्लियर है कि वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 एमएलए सीट की जरूरत है। दैट इज इट, यानी यही मैजिक आंकड़ा है। 2021 विधानसभा इलेक्शन को अगर आप सही से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ममता बनर्जी इस बार भी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बिकॉज 2021 के विधानसभा इलेक्शन में 294 विधानसभा की सीट में से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है, उन्होंने 213 विधानसभा की सीटें जीतकर पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया था, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस सीपीएम का खाता तक नहीं खुला था और आईएसएफ नाम की पार्टी ने 1 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। लेकिन जहां पर ममता बनर्जी दोबारा सीएम बनी और ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से 213 सीटें जीतकर भी ममता बनर्जी जी को बहुत बड़ा झटका वेस्ट बंगाल के हिंदू समाज ने दिया था और यहीं पर ममता बनर्जी को सबसे पहला अलार्म कंडीशन मिला। बिकॉज 2021 के विधानसभा इलेक्शन का जब नतीजा सामने आया तब इन वोट परसेंटेज ने सबको हैरान कर दिया कि 2021 में जहां पर 75% मुसलमानों ने अपना पूरा वोट तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को दिया, वही दूसरी तरफ हिंदू समाज ने ममता बनर्जी या उनकी पार्टी को झटका देते हुए 50% हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया और ममता बनर्जी जी की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 39% वोट ही मिला, जबकि पूरे बंगाल के 18% मुसलमानों ने अपना वोट कांग्रेस सीपीएम को देकर खराब कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि 2021 का विधानसभा इलेक्शन ममता बनर्जी 75% मुस्लिम वोट और 39% हिंदू वोट लेकर जीती। ममता बनर्जी की तरफ मुस्लिम बुनियादी तौर पर मजबूती से खड़ा दिखाई देता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के 100% हिंदू में से सिर्फ 39% हिंदू ही ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दिए, जबकि 50% हिंदू बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गए। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया। वेल, 2021 के विधानसभा इलेक्शन के 3 साल बाद यानी 2024 में पूरे पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुए
और उन 42 लोकसभा की सीटों में एक बार फिर से ममता बनर्जी जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया, जबकि बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई। लेकिन ममता बनर्जी जी के इस जीत पर भी बहुत बड़ा झटका नजर आया जब वोटिंग परसेंटेज सामने आया। देखिए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भले ही ममता बनर्जी जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सांसद सीटें, 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा की सीटों पर जीत जरूर हासिल की, लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बेहतर समझा और ये ममता बनर्जी जी के लिए बहुत बड़ा झटका था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में हिंदू समाज के 65% 65% हिंदू समाज के लोगों ने अपना वोट बीजेपी को दिया, जबकि सिर्फ और सिर्फ 20% हिंदू ही तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को वोट दे पाए। और वही दूसरी तरफ मुसलमान, जो बंगाल का मुसलमान था, वो जैसा 2021 में ममता बनर्जी के साथ खड़ा था, वैसे ही 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 73% मुस्लिम समाज ने तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी जी की पार्टी को वोट दिया और मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। यानी 2024 में भी ममता बनर्जी की तरफ से हिंदू वोट झटका, हिंदू वोट हटा और मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की तरफ आ गया। कुल मिलाकर बात यह है कि 2021 का असेंबली इलेक्शन हो या 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो, ममता बनर्जी जी के पास 70% से ज्यादा मुस्लिम वोट खड़ा था, जबकि हिंदू वोट ममता बनर्जी का दिन ब दिन खसकता हुआ नजर आ रहा है। 2021 में ममता बनर्जी जी को 39% हिंदू ने वोट दिया, जबकि 2021 में 39% हिंदू ने वोट किया, जबकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 20% हिंदू ने ममता बनर्जी को वोट दिया, जिससे साफ जाहिर है कि 2026 के विधानसभा इलेक्शन ममता बनर्जी जी की सरकार गिरने वाली थी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि 2026 के विधानसभा इलेक्शन में ये जो नतीजा आपके सामने दिख रहा है, यही नतीजा आएगा। एक बार फिर से ममता बनर्जी जी की पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी 50 से 60 सीटों पर सिमट जाएगी और एआईएमएम और जनता उन्नयन पार्टी, जो कि हुमायूं कबीर जी की पार्टी है, वो 5 से 10 सीटों पर ये लोग खाता खोलने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की इस वक्त की सीएम हैं, उन्होंने हिंदू समाज के लिए ऐसा काम किया है जो काम ना आज तक योगी कर पाया, ना पीएम नरेंद्र मोदी कर पाया और ना ही अमित शाह कर। वो काम क्या है, अब वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ममता बनर्जी जी ने जब देखा कि हिंदू वोट हर इलेक्शन में उनसे दूर होता जा रहा है, पछड़ता जा रहा है, उसी वक्त ममता बनर्जी साल 2025 के पूजा पंडाल में, यानी हिंदू धार्मिक जो पूजा होती है, उसके लिए ममता बनर्जी ने हर पूजा पंडाल को 1,10,000 रुपए की राशि से उनकी मदद की। और साल 2025 1 अगस्त 2025 में होने वाले दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी जी ने 495 करोड़ रुपए हिंदू समाज को ममता बनर्जी जी ने बांट दिया। आप सोचिए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा ममता बनर्जी जी ने हिंदू वोट हासिल करने के लिए हिंदू समाज में बांट दिए, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट अब बीजेपी को छोड़कर टीएमसी की तरफ आएगा। ममता बनर्जी जी यहां पर नहीं रुकी। ममता बनर्जी जी ने साल 2024 में 700 करोड़ रुपए मंदिरों पर खर्च कर दिए और साल 2025 में 250 करोड़ रुपए की लागत से दीघा में उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनाया। 344 करोड़ की लागत से ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर बनाया। साल 2025 में न्यू टाउन कोलकाता में 262 करोड़ की लागत से दुर्गा अंगन बनाया और ऐसे कई और मंदिरों का उन्होंने शिलान्यास किया और उसको बनाया। जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक राम मंदिर बनाकर पूरे भारत में सरकार बना रही है, ममता बनर्जी उसी राजनीति को कुचलते हुए एक कदम आगे निकलकर ममता बनर्जी जी ने पिछले 2 सालों में लगभग 1,500 करोड़ रुपए मंदिरों में फूंक दिए, सिर्फ इसलिए कि हिंदू वोट बीजेपी से खसक कर टीएमसी की तरफ आए। और वो होगा बिकॉज जो काम आज ममता बनर्जी हिंदू समाज के लिए कर रही है, वो काम भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आकर नहीं कर सकती। इससे एक कदम आगे बढ़कर ममता बनर्जी जी ने वो काम किया जो आज तक मोदी का भी सपना रह गया। ममता बनर्जी जी ने
पूरे बंगाल से इमाम और मौजिन की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ममता बनर्जी जी ने 1.5 घंटे का भाषण दिया और 1.5 घंटे का भाषण देने के बाद जब बात आई इमाम और मौजिन को भत्ता देने की, उनकी सैलरी बढ़ाने की, वो सैलरी ममता बनर्जी ने 1.5 घंटा स्पीच देने के बाद उन्होंने कहा हम इमाम और मौजिन का 500 रुपये बढ़ा रहे हैं। मजाक चल रहा है? नहीं, मजाक नहीं चल रहा। ममता बनर्जी जी ने हकीकत में ये किया। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हकीकत में मुसलमानों का, हमारे इमाम जो हमारे सर के ताज है, हमारे मौजिन जो हमारे गले का हार है, उनका अपमान किया। जबकि इमाम और मौजिन को टैक्स के पैसे से सैलरी नहीं दी जाती है, बल्कि वो वक्फ संपत्ति से उनको सैलरी दी जाती है। उसके बावजूद जिनकी डिमांड थी 10 से 20 हजार उनको सैलरी दी जाए, ममता बनर्जी ने कहा 10-20 हजार, 10-20 हजार नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए मिलेगा। यानी ममता बनर्जी जी ने भरी सभा बंगाल के सामने इमाम और मौजिन का 500 रुपए भत्ता बढ़ाकर उनका अपमान किया। लेकिन वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी जी ने पूरे बंगाल में राज्य पुरोहित कल्याण योजना के तहत 8,000 से ज्यादा पंडितों को 1,20,000 रुपए प्रति पंडित बांट दिए ताकि जिनका घर नहीं है उनका घर हो जाए। ये काम ममता बनर्जी ने किया। एक तरफ इमाम मौजिन का अपमान, दूसरी तरफ पंडित, पुरोहित और पुजारियों का भर भर कर सम्मान। सैल्यूट है ममता बनर्जी जी। इसलिए ताकि वेस्ट बंगाल में हिंदू वोट उनकी तरफ आए। अब आप समझे कि कैसे ममता बनर्जी जी 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि जो हिंदू वोट ममता बनर्जी जी से छटक कर बीजेपी की तरफ गया, उन हिंदुओं पर ममता बनर्जी जी ने भर भर कर खर्चे किए हैं। और अगर ममता बनर्जी जी को इस बार वोट नहीं मिला या उनको सरकार नहीं बनी तो बीजेपी ये पैसे हिंदुओं को नहीं देने वाली है। ये काम सिर्फ ममता बनर्जी जी कर सकती है। जो इंसल्ट ममता बनर्जी जी ने इमाम और मौजिन की है, वो इंसल्ट बीजेपी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पैसे तो वक्त से दिया जाता है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी नहीं देती। अब बात कीजिए AIMM और जनता यूनियन पार्टी। देखिए, जनता यूनियन उन्नयन पार्टी जिनके अध्यक्ष हुमायूं कबीर है, उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी और उन्होंने ममता बनर्जी का चेहरा मुसलमानों के सामने रख दिया कि वह राम मंदिर के साथ, और ममता बनर्जी के खिलाफ ये जो हुमायूं कबीर जी है वो बाबरी मस्जिद के समर्थन। मुर्शिदाबाद का माहौल पूरा गड़बड़ा चुका है। कोई इस वक्त मुर्शिदाबाद में TMC के साथ खड़ा दिखाई नहीं। MIM ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं, बल्कि MIM ने वहां पर लोगों के मेन मुद्दे उठाए हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और आर्सेनिक पानी का प्रॉब्लम और गंगा नदी को साफ, जिससे मुर्शिदाबाद के लोग बहुत प्रभावित है। इससे पहले 2021 के मुर्शिदाबाद के इलेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर कुल 22 सीटें हैं। उन 22 सीटों पर ममता बनर्जी जी की पार्टी ने 20 सीटें जीती, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 22 मुर्शिदाबाद की विधानसभा की सीटों में से AIMM और 5 से 10 और जनता उन्नयन पार्टी 5 से 10 सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि पूरे मुर्शिदाबाद में TMC के लिए कोई माहौल नहीं बचा, जबकि पूरे बंगाल में TMC के लिए माहौल ही माहौल है। तो ये थी मेरी पूरी रिपोर्ट, जिसके बुनियाद पर मैंने ये कहा है कि तृणमूल कांग्रेस 215 से लेकर 230 सीटें जीतने जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और जनता उन्नयन पार्टी और AIMM 5 से 10 सीटें जीतकर सबको चौंका सकते हैं। जबकि कांग्रेस और CPM का खाता इस बार भी नहीं खुलेगा और बाकी पार्टियों का खुल सकता है, नहीं खुल सकता है, आई डोंट केयर। तो इलेक्शन सामने है। अगर आप भी चाहते हैं कि पूरा हिंदू वोट TMC की तरफ शिफ्ट हो जाए और AIMM मुर्शिदाबाद में अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपकी कोई बात आपको रह गई हो तो आप कमेंट पर मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं था मोहम्मद इरफान अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।